में मेरा नमन है। नमन है इस कालखंड के प्रथम शिवशेष साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरु बहन, धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सत्री सदरी सभी सत्ताओं को मेरे प्रणाम। इस लखई के मासिक शिव गुरु में हम आप आए हैं। और कई एक बार इसी जगह से आपसे बातचीत की है कि यह जो मासिक शिव गुरु की चर्चा है, जिसमें हम लोग आते हैं, इसका प्रयोजन क्या? महीना में एक बार हम लोग यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? इसका प्रयोजन क्या है? कभी इस पर चिंतन मनन किए? मेरा जो तजुर्बा, हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हो सकता है गलत भी हो। जहां तक हमको ख्याल है, जहां भी हम मासिक शिव गुरु चर्चा का नींव रखे, सभी जगह एक ही प्रयोजन था कि देखिए, अब क्षेत्र में गुरु भाई गुरु बहन का फैलाव ज्यादा हुआ, विस्तार ज्यादा हुआ, और अकेले हम क्या क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप साथ दीजिए, थोड़ा सा हम साथ देंगे, और मिलजुल के अपने गुरु शिव की बात का और विस्तार और फैलाव करें कि एक एक भाई बहन तक पहुंच जाए। प्रयोजन तो यही था। लेकिन जिस हिसाब से शुरू किए हैं, उस हिसाब से हम लोग काम नहीं कर रहे। पहले जगह का अभाव था, लोग ज्यादा आते थे। अब देखिए जगह हो गया, इतना लंबा चौड़ा शेड हो गया, तो अब लोग ही नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? कुछ तो बात होगा, कुछ तो कारण होगा। यहाँ आ जाना शिव सत्ता का प्रमाण नहीं है। यहाँ तो हम लोग इसीलिए आते हैं कि मिल बैठ के जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका समाधान ढूंढेंगे, और तब जाके भाई बहन के बीच जाके उनको समझाएंगे, उनके भी दिल में महादेव को उतारेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम अमूमन देखते हैं, आएंगे और यहाँ यही बात बोलेंगे, भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दिए हैं, पहला में दया मांगिएगा, दूसर में चर्चा करिएगा, तीसर में नमः शिवाय करिएगा। कितना दिन कहिएगा? कहिए तो रहे। कह देने से होगा क्या? हम लोग केवल बोलते हैं, ये बोली में इसको वागात्मक कहते हैं, इसका बोध नहीं है। साहब भी कहते हैं कि ये शिव के द्वारा प्रदत्त 3 सूत्र है, और शिव के द्वारा जो भी प्रदत्त चीज है वो गारंटेड है, टेस्टेड है, उसमें परिणाम है। लेकिन है इसमें शिव के द्वारा प्रदत्त ये 3 सूत्र है, शिव के द्वारा प्रदत्त ये 3 सूत्र है। ताकत तो इसमें है, लेकिन क्या लेकिन है? यह जो हमको आपको 3 सूत्र मिला था, किस लिए? इसका क्या प्रयोजन था? साहब किस लिए हमको आपको 3 सूत्र दिए? इसीलिए कि जब शिव को साहब गुरु बनाए थे, तो उनको कहने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। साहब तो उनको भगवान समझ के अपना गुरु माने थे। 1974 में आरा के गांगी श्मशान में, उधर नहीं जाना, तो उन्होंने शिव को गुरु मान के जो अपना अनुभव के, उसी के आधार पर क्रमवार हमको आपको ये सूत्र लाके दिए।
कि इतना आसान नहीं है महादेव से जुड़ना। इतना आसान नहीं है कि शिव को गुरु मान लिए हो गया जुड़ गए, जी ना। ये बहुत कठिन चीज है। साहब कहते हैं कि 3 सूत्र से भी आप शिव तक नहीं पहुंचिएगा, यह भी कठिन है, यह भी आसान नहीं है। मिल तो गया है चीज, लेकिन इस चीज को समझेंगे तब ना। अच्छा, अभी आपको हेलीकॉप्टर लाके दे दे और आपको बता दे इससे स्टार्ट करिएगा, इससे उड़ाइएगा, तो आप उड़ाने लगिएगा? देख लेने से नहीं चलेगा, उसका बोध होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए कि कैसे इसको चलाया जाता है। जब बोध में आएगा तभी ना, और जब तक बोध में नहीं आएगा तब नहीं चलेगा। नहीं देखे हैं आप, नहीं समझे आप। तो यह जो सूत्र मिला था हमको आपको शिव से जुड़ने के लिए, इसी सूत्र के सहारे, इसी सूत्र के माध्यम से हमको आपको शिव तक पहुंचना है। लेकिन सूत्र को ही महादेव समझ गए। साहब कई एक बार कहे हैं कि ये चर्चा का चेला हो गया, महादेव का चेला नहीं हुआ। चर्चे को हम आप भारी बना दिए हैं, जबकि साहब हमेशा कहे कि अपने गुरु को भारी करिए। जो चीज आपके मन प्राण पर बैठेगा, जो भारी होगा वही काम न करिएगा, और जो हल्का होगा सो नहीं करिएगा। आप घर से चलते हैं और आपको बाजार भी जाना है और शिव चर्चा में भी जाना है, तो दोनों जगह तो एक साथ नहीं जाएंगे। आप घर से चले, आपके साथ दो विचारधारा है कि बाजार भी जाना है और शिव चर्चा में भी जाना है, तो कैसे आप बाजार जाइएगा, कैसे शिव चर्चा में आइएगा? तो अब आपके मन पर जो चीज भारी होगा उधर आप चल जाएंगे। अगर चर्चा भारी होगा कि तो बाजार शाम में जाएंगे, पहले चलते हैं महादेव की चर्चा में, तो आप इधर आएंगे। अब कहीं ऐसा हो गया कि नहीं पहले बाजारे जाते हैं, अरे यहाँ तो रोज होते रहता है, यहाँ तो होबे करेगा, जाएंगे अगले बार। देखिए, तो जो चीज आपके मन पर भारी होगा आप वही काम करेंगे। तो चीज हमको मिला, लेकिन मेरे आपके मन पर भारी क्या हो गया? जगत। जगत भारी हो गया, गुरु भारी नहीं हुआ, जगत भारी हो गया। इसीलिए हम आप इस सूत्र को भी अपने लौकिक कामना के लिए प्रयोग करने लगे, लौकिक कामना के लिए। एक बार साहब से हम सुने थे, साहब बैठे हुए थे, हम लोग को भी संयोग से मौका मिला, बैठे हुए थे, तो साहब कह रहे थे कि आप जो जो तीनों सूत्र करते हैं, आप शिव के इच्छा के अनुरूप करिए, और उनकी दया में इतना ताकत है कि आपके लौकिक जगत में भी काम आएगा। तो उनकी दया मिलेगा तभी ना। आप दया मांगते हैं तो कहते हैं महादेव दया करिए कि बेटा का नौकरी लग जाए, बेटा पास कर जाए। देखिए कामना क्या हो गया, आप उन्हीं के लिए उनसे दया मांगिए और उनकी दया होगी। चूंकि उनके आदेशित कर्म जब करेंगे तो उनकी दया होगी। तो आप कहिए हे महादेव, आप दया करिए कि आपका कम्मा हमसे हो जाए। उनके काम के लिए मांगिए, और उनके काम के लिए मांगिएगा तो उनको तो करना होगा, क्योंकि उन्हीं का आदेश है कि जाओ लोगों को समझाओ। और वो दया ही नहीं करेंगे तो मेरी बात, आपकी बात कौन सुनेंगे? बगैर उनके दया का कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा अपना बेटा तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरा कौन मानेगा? इसीलिए साहब कहे कि आप उसी के कामना से दया मांगिए कि हे महादेव दया करिए कि आपका कम्मा हमसे हो जाए, इतना तो दया कर दीजिए। और इस कामना से मांगते हैं तो उनकी दया होगी, और थोड़ा सा अपना लौकिक जगत में भी उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मांगना खराब नहीं है, ये मेरा आपका स्वभाव ही है, मांगवे करेंगे। किन से मांगेंगे? जो देते हैं उन्हीं से न मांगेंगे। तो मांगना खराब नहीं है, लेकिन गलतियों से एको बार ही नहीं कहते हैं कि हे महादेव दया करिए कि हम आपका शिष्य हो जाए। आप बाकी चीज तो मांग ही रहे हैं, मांगिए, कोई खराब बात नहीं, किसको कहेंगे, किससे मांगेंगे?
उन्हीं से न कहेंगे। कहते हैं ठीक है, खाली माँगवे नहीं करिए, साहब कितना अच्छा से समझाए हमको आपको कि माँगने तो रोज़ चल जाते हैं, कभी-कभी मिलने भी आइए। तो माँगने तो रोज़ जाते हैं, लेकिन मिलने कभी नहीं आते हैं। काहे? क्यों? इसीलिए कि आपको मिल गया तो आपका तो ज़रूरतें खत्म हो गया, तो आप मिलने काहे लाइएगा? फिर ज़रूरत पड़ेगा तब ना। देखिए कितना दूरी है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य था, वही सही नहीं। हम लोग शिव को गुरु माने। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, हमको तो 25 साल में आज तक वैसा एको गो भाई-बहन नहीं मिला, जो बोला कि "ए भैया जो मेरा नाम लिखिए, हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की क्या अहमियत होती है। आप मेरा नाम लिखिए।" ऐसा हमको किसी ने नहीं कहा। हाँ, ऐसा भले मिला कि मेरा नाम काहे लिखे, मेरा नाम काटिए। ऐसा लोग मिला हमको। कोई गुरु भाई गए, नाम लिख लिए, तो वो खड़ा होके कहा कि मेरा नाम काटिए, हम नहीं लिखाएँगे। ऐसा मिला, लेकिन किसी ने हमको ऐसा नहीं कहा। जितने चले हैं, उतने ही में कि भैया हम जानते हैं व्यक्ति के जीवन में गुरु की क्या अहमियत होती है, आप मेरा नाम लिखिए पहले, कोई नहीं कहा। तो हम आप जो शिव को गुरु माने हैं, किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर, क्या कहने पर, क्या समझाने पर कि दीदी शिव को गुरु मानिए बड़ी फायदा हुए। देखिए, यहाँ भी लौकिक कामना है। और हम देखे हैं कि शुरू-शुरू में अपना अनुभूति लोग रखते थे और अनुभूति भी सबको मिलता था। नहीं मिलता था सो बात नहीं, खूब मिलता था। और कभी-कभी लोग बोलता था अपना अनुभूति, तो हमको आश्चर्य लगे कि हम रात-दिन इतना मेहनत करते हैं, तो हमको कुछो नहीं पता है कि अनुभूति क्या होता है। ये सब लोग को कैसे मिलता है? मन ही मन सोचते थे, कहते नहीं थे। और अमूमन लोग शिव को गुरु माने, उनके जीवन में अद्भुत घटनाएँ घटी और लोग जब मन से कहते थे, तो कभी-कभी हमको लगता था कि सब भागल हम ही, हमको कुछ नहीं बुझाता है कि महादेव दया करते हैं। बाकी लोग कैसे-कैसे बताते हैं। तो देखिए अज्ञानता में हम कह रहे थे इस बात को। इस बात को अज्ञानता में कह रहे थे। बोध कब आया? जब मेरे जीवन में भी घटनाएँ घटी, तो उस समय हमको बोध हुआ कि खुदरा-खुदरा इसीलिए नहीं दिया कि आज दइए देंगे, तो उस दिन फिर तो हम ही को तंग करेगा। देखिए, उस दिन हमको बोध हुआ। जब हम जा रहे थे महादेव के काम में और मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो हमको मालूम था कि सामने से मारा तो पीस देता, लेकिन वहाँ जीवन दान मिला। उस दिन हमको बोध में आया कि महादेव किसी का बकाया रखने वाला नहीं है। ऐसे भी कहावत है, मनुष्य मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। हम आप ही जो किसी को काम करने के लिए कहते हैं, नहीं रहता तो 2 दिन 4 दिन में देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मेरा आपका कर्ज रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। वो सूद समेत दे देंगे, कितने गुना बना के दे देंगे। अज्ञानता में हम आप बहुत कुछ बोलते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। उस दिन हमको बोध हुआ कि इसीलिए हमको खुदरा-खुदरा नहीं मिला, क्योंकि महादेव तो जानते हैं कि जगत में क्या-क्या घटित होने वाला है। उनको तो मालूम था कि जिस दिन इसका गोर हाथ टूटेगा, कहाँ जाएगा? और जब एक्सीडेंट किए, तो हम ही साहब के यहाँ फ़ोन किए। हम तो हमसे पूछते हैं कि के एक्सीडेंट किया? तो बोले हम ही एक्सीडेंट किए। एगो पैर टूटल है, हाथ टूटल हम ही किए। साहब को सम्माद गया। हम फिर जमुई गए। जमुई में जब ऑपरेशन की बात हुई, उस समय भी जाने से पहले साहब को सूचना दिए। तो जानते हैं ना कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो रतिया में जनरेटर सीज हो गया। सुबह में डॉक्टर बोलते हैं कि पहली बार ऐसी घटना घटी है कि हम जब भी ऑपरेशन करते थे तो अपना घर का पूरा लोड देते थे, लेकिन आपके ऑपरेशन में केवल ओटीए का लोड था और तब वो सीज किया। और जब सीज किया
तो महादेव के इतने गणदूत थे, तो कहाँ से लाया हमको तो नहीं पता। फिर दूसरा जनरेटर कहाँ से उठा के ले आए, फिर स्टार्ट हुआ। देखिए ये क्या है? ये किनकी व्यवस्था है? उसी महादेव की। हम लोग अज्ञानता में नहीं समझते हैं। अपने घर के लोग नहीं सुनता है, दूसरा काहे सुनेगा? सुनता है, इसीलिए कि महादेव के ही लोग के काम आएँगे, वो जानता है। लेकिन ये समझदारी हमरे आपके अंदर नहीं है। जब आप महादेव से लगे रहिएगा, महादेव से जुड़े रहिएगा, तो आपके जीवन के दुख-सुख का भी ज़िम्मेवारी वो गुरु लेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, कोई न कोई खड़ा होगा और आपको वो मदद करेगा। आपको कैसा लग रहा है? घटना सुने हैं कि नहीं? मंडल साहब का कहानी सुने हैं कि नहीं? मंडल साहब का कहानी नहीं सुने होंगे या देखे होंगे मोबाइल पर। मंडल साहब को थोड़ा-सा शुगर बढ़ गया था। तो साहब बोले थे कि आप चल जाइएगा घर। तो घर गए तो पूछे, अच्छा घर जाइएगा तो आपको साथ के देगा? तो बोला बेटा है, पत्नी है। तो साहब बड़ी दुखी हुए। ये नहीं कहे महादेव, महादेव का नाम लिए कि जाएँगे तो वहाँ बेटा है और पत्नी है, वो मदद करेंगे। ये नहीं कहे महादेव के नाम। साहब बोले ठीक है जाइए। जब साहब गए मंडल साहब जब गए घर, तो साहब फिर फ़ोन पर पूछे उनको कि कहाँ हैं? तो हॉस्पिटल में गए थे। साहब कहते कि भर्ती हो जाइए, दिखा लीजिए। तो बोले कौन-कौन है वहाँ? पत्नी है? तो बोले जी ना। बेटा है? तो जी ना। के हैं? गुरु भाई लोग। जानते हैं साहब के बात समझने का समझिए। साहब कहते हैं कि हम भेज रहे हैं गौतम को, गौतम उनका बेटा है, रांची में रहते हैं। हम भेज रहे हैं गौतम को, अपना बेटा नहीं समझिएगा, हम महादेव के चेला को भेज रहे हैं। और जानते हैं मंडल साहब जब गए हॉस्पिटल, गौतम उनका बेटा, तो मंडल साहब उसको प्रणाम किए। देखिए मंडल साहब तो जरा सोचिए तो, समझ में आएगा किसी को? नहीं आएगा। कहाँ हैं आप? अगर किसी मनसा से लगे रहिए ऊपरो मन से, तो कहीं न कहीं लाभ ही होगा। ऐसे तो रास्ता बड़ी दूर का है, बड़ी लंबा है और जैसा मेरा आपका स्वभाव है, इस जन्म को छोड़िए कितने जन्म के बाद महादेव का चेला होंगे कि नहीं होंगे, हमको भी नहीं पता है। महादेव का चेला होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि अभी भी मेरे आपके विचार नहीं ठहरा है कि वो शिव मेरे गुरु हैं, अपने गुरु के प्रति दर्द नहीं है। तो कहते हैं आते हैं इतना लोग सो कह भी सकते हैं, आते हैं लोभ से, आते हैं कि हम जाते हैं तो हमको कुछ न कुछ फायदा होता है, इसके लिए नहीं। मेरे आपके मन प्राण पर जिस दिन हो जाएगा कि वो शिव मेरे गुरु हैं, ऐसा ऐसा सोच ठहर जाए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो चर्चा में सुन ही रहे थे, बोल रहे थे, जैसे आपके सोच में आता है ये बात, तब बल तो सोचे में न है, चाहते में न है। तो सोच मेरे आपके सोच में ही नहीं है। मेरे आपके सोच में क्या है? लौकिक कामना। इसीलिए ये सूत्र भी काम नहीं कर रहा। साहब कहे यही कारण है कि हम लोग सूत्र को नहीं समझे, सूत्र का प्रयोग अपने लौकिक जीवन में करते हैं। वो शिव मेरे आपके गुरु हो जाए, इस दिशा में इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, कारण जो भी हो। और नहीं तो अच्छा बताइए, आप जो कहते हैं कि भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दिए हैं, इपट कह देते हैं कि पहला में दया मांगिए, दूसर में चर्चा करिए, तीसर में 108 बार नमः शिवाय करिए। कह तो देते हैं। आपको पता है कि पहला सूत्र में दया मांगते हैं तो कैसे मांगना है? प्रक्रिया क्या होगी? लिखल है किताब में, शिष्यानुभूति में लिखल है ये सब।
लेकिन न कोई ध्यान देते हैं, न पढ़ते हैं। स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण हेतु अपने गुरु से दया की याचना आवश्यक, ऐसा लिखल है। स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण हेतु किनसे कह रहा है? अपने गुरु से दया की याचना आवश्यक है, ऐसा कहा गया। तो ईमानदारी से बोलिए, आप जो दया मांगते हैं तो खाली बोली में कह देते हैं, हे शिव तो हमारे गुरु हो, हम तो शिष्य हो, हमरा पर दया कर दी है। बोली में बोलते हैं कि नहीं? हम तो इतना देखे, इधर बहुत जगह चर्चा में एक जगह गए थे, कई एक साल हो रहा है, तो वहां एगो नया नियम है। क्या नियम है? कि जब कार्यक्रम खत्म होगा तो 5 बार कहेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, 5 बार। और उसी मन से कहेगा, सब आगू आगू बोलता है मॉनिटर, पीछू पीछू सब कहता है। अब 5 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम सुने, मेरे सामने की बात। हम पूछे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं? तो हाँ, यहाँ ऐसा ही चलता है। क्या बोले, हमें गोड़ लाग लिए, चलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। जबकि आप किताब में पढ़ लीजिए कि यह पहला सूत्र दया मांगना और तीसरा सूत्र अपने गुरु को प्रणाम करना, ये दोनों मुख्य संवाद है, बोली से नहीं, बोल के नहीं, मन ही मन इसको संप्रेषित करना है। तो यहाँ कहवाता है रट लिए हैं, तो रट के कहिएगा तो रटले वाला ना परिणाम आएगा। तो आपको तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि साहब लिख दिए हैं कि सस्फूर्त शिष्य भाव जागरण हेतु अपने गुरु से, लिखल अपने गुरु से दया की याचना करिएगा। तो जब आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो दूर दूर तक महादेव का स्मरण स्मृति आपके मन प्राण पर रहता है क्या? ईमानदारी से बोलिए तो नहीं रहता है। बोली में कहते हैं, केवल बोली में है। तो जब आपके गुरु आपके स्मरण में ही नहीं है, तो आप सुना किसको रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? आसमान को कह रहे, गुरु से, अपने गुरु से। तो पहला सूत्र में जब भी दया मांगिएगा तो आपके स्मरण में रहे कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़ा है, और अपने मन को उसके चरण पर रख के उनको सुना रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। उनको न कहना है। यही विधा लागू होगा आपका तीसरा सूत्र में भी। आप अपने गुरु को न प्रणाम करते हैं, भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। किताब में लिखल है सब। तो अपने गुरु को प्रणाम करना है ना। तो आप तो के माला लेकर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कर रहे हैं। तो आप तो माला को गिन रहे हैं, नमः शिवाय गिन गिन के कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रणाम कहाँ कर रहे हैं? अब तो प्रणाम करने का विधा भी बदल गया। अब तो समाज परिवार में भी अब गोर नहीं लगता है, बोली में कहता है गोर लगियो, और लगे है ठहुन में। हम देखलिए, बोली में कह दो गोड़ लगियो, अब गोड़ नहीं लगता है, ठहुन में छू को हो गलो। अब कहाँ चल गए? अरे चरण स्पर्श करने का परंपरा ऐसे नहीं है, इसके कारण है, आपको नहीं पता है। व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा होता है, उसको निकलने का 5 रास्ता है, समझ लीजिए। काहे गोड़ लागे से बता रही हूँ। व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, अपनी जो शक्ति है उनका, उसको निकलने का 5 गो स्थान है, 5 गो। कहाँ कहाँ है? पहला है आंख से, आंख से भी निकलता है। बैठल है, उठ के चल देते, बोले कुछ नहीं, अखिए से खाली इशारा करके चल जाए। काम करे है ना अखिया कि नहीं करे है? आप आंख से भी किसी को मदद कर सकते हैं। दूसरा, मुख से बोल के आशीर्वाद बोल के देते हैं कि नहीं? दूसरा, बोल के। तीसरा, हाथ से भी देते हैं कि नहीं आशीर्वाद? चौथा, हृदय से भी किसी को दीजिएगा, कमाल हो जाएगा।
और पांचवा है चरण से। पांचवा चरण से। तो यह जो चार जगह से निकल रहा ऊर्जा, आंख से, मुंह से, हाथ से और हृदय से, इस पर खुद का नियंत्रण है। आप इसको रोक सकते हैं, मन होते तो देवे, मन होते तो नहीं देवे। लेकिन वह जो पांचवा स्थान है चरण, इस पर उसका भी शक्ति काम नहीं करता है, वो अनवरत रूप से निकलते रहता है। उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं, वो निकलते रहेगा, उसको रोक ही नहीं सकते। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध जन योगी अपना चरण छूने के लिए नहीं देता, यही कारण है। ताव तो बालो पुत्र उठाने लगे, गोर नहीं लगे। तो आपको कहा गया अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करिएगा। तो आप देखिएगा मन के आंख से कि मेरे गुरु सामने खड़ा है और उनका चरण स्पर्श करना है, उनको प्रणाम निवेदित करना, ऐसा ना। तो गुरुजी रहबे नहीं करते हैं, आपके स्मृति में नहीं, याद में नहीं है, तो खाली नमः शिवाय गिन देते हैं जी ना। तो सूत्र भी मिला है हमको आपको, तो उसके करने के तरीके गड़बड़ है। जब तरीका गड़बड़ हो जाएगा तो रिजल्ट गड़बड़ होते कि नहीं होते? रिजल्ट गड़बड़ होगा ना, तरीके नहीं रहेगा तो होगा है। सबको मालूम है कि एक लोटा पानी में एक पौवा चीनी देवे तो शरबत बनते कि नहीं? सबके मालूम है बनते कि ना अच्छा शरबत। लेकिन कभी कभी नहीं बने, हम देखा लिए, हम देखे हैं कभी कभी नहीं बनता है। मेरे यहाँ नियम है कि नया नया जो पाहुन जाता है ना ससुराल, तो उसको पहले शरबते देता है पिए। हम नहीं जानते थे, वहां का यही विधान था। तो हम भी जब पहला पहला गए तो शाम में गए, शाम का वक्त था, गए तो गए तो हमको क्या पता, हम तो सीधे चल गए। तो चल गए तो मेरी सास जो है उसका एगो छोटी बेटी थी, उसको बोला जा बेटी दुकनमा से चीनी लाओ और कुटुम को शरबत बना को दो। तनी होशगर हले, तो हमको नहीं मालूम है। वो दुकान से लाई चीनी, शरबत बना के हमको देने आई और पूछती है कि कुटुम मीठा लगलो। हम कहे पनिया पिला रहे मीठा लगले, हल्के पनिया है कैसे, हम कहे पी के देखो। उ ललकै चिनिया आ धरफर में पोलिथिनमा से जे दिलकै ने लोटवा में नहीं जाके कुल भूमि में गिर गेलै। अंधरा मुकरा नहीं बुझेले, चिनिया कुल गिर गेलै भूमि में। आउ हमरा ला के दिलकै शरबत, अच्छा बोलो कुल तो भूमा में गिर गेलै तो होते। वही फेरा है यहाँ, हमको आपको मिल गया तीन सूत्र, जहां इसका प्रयोग करने का नहीं कर रहे हैं, और सब तो कुल भूमि में गिर गए तो होते ना हो। समझिए बात, चीज मिला है बहुत अच्छा, क्योंकि शिव के द्वारा प्रदत्त है, इसके परिणाम ही बम्फर है। और लौकिक जगत में लगाएंगे ना, एक बार तो काम करेगा, दोबारा ये निष्क्रिय हो जाएगा। साहब बोले हैं, साहब की बात कर रहे हैं, एक बार तो वो बम्पर काम कर देगा, लेकिन दूसरा बार वो निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन जिस उद्देश्य, जिस मकसद से मिला है, अगर उस क्षेत्र में लगाते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चला जाएगा, उसमें नहीं घटेगा, वो निष्क्रिय नहीं होगा, पावरफुल रहेगा। तो खाली बैक दिला से होते ना, खाली बक रहे हम लोग, बक देने से होगा? मेरे जैसा इतना अच्छा समझाने वाला क्या गो सुधर ले, क्या गो समझ ले, है हमरे समझावे लगले कि ए भैया हमें छुटगर हो तो ही बर्गर है, आप तोरा की हम समझेबो, अब हम तुमको क्या समझावेंगे, तो ही होशियार है। तो रहो, हम नहीं बोलते, हम गोड़ लाग लेते हैं। उनको न समझाया जाएगा जो समझने की मानसिकता में है। अभी जान लीजिए एक बात, हमेशा याद रखिएगा, अभी केवल हम आप शिव को गुरु माने हैं, माने हैं। अभी विचार में ये टिका नहीं है, ठहरा नहीं। जिस दिन मेरे आपके विचार में यह ठहर गया कि वो शिव मेरे गुरु हैं, सब आपको अपना जैसा लगेगा, यही प्रमाण है। जिस दिन आपको
आपके मन पर ठहर गया कि वो शिव मेरे गुरु ठहर गया। जैसे कोई विचार ठहरता है तो वो भाव का रूप लेता है, और जैसे भाव का रूप लेगा, समझ जाइए वह व्यक्ति के अंदर किसी तरह का भेद नहीं होगा। ये सब लिखल है किताब में, पढ़िएगा शिष्यानुभूति में। किताब तो पढ़ना नहीं है, अब कोई बोलेगा तो उसको सुनना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। ये लिखल है। जैसे मेरे आपके विचार ठहर गए कि वो शिव मेरे गुरु हैं, समझ जाइए उसके मन में किसी की तरह का कोई भेद ही नहीं रहेगा। उसको सब अपना लगेगा, उसको सबका दुख सुख प्रभावित कर देगा। तो मेरे आपके विचार कहाँ ठहरे? अगर विचार ठहरते तो इतना भेद कैसे पैदा होता? कितना भेद है? ये भेद कहाँ से आया? ये भेद आने का कारण कि आपने सूत्र का प्रयोग गलत दिशा में किया, इसीलिए ये कारण बना। जैसे आपका जो दूसरा सूत्र है, 2 नंबर का, 2 नंबर का चीज अच्छा होता है कि खराब? ईमानदारी से बोलिए तो। 2 नंबर का चीज अच्छा होता है कि खराब? सबको मालूम है कि 2 नंबर का चीज अच्छा नहीं होता है। तो आपका ये 2 नंबर का जो सूत्र है, 2 नंबर है ना, और 2 नंबर का चीज जानते हैं अच्छा नहीं रहता है, वो मालामाल कर देगा। 2 नंबर का चीज ही ऐसा होता है कि आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर चूक हो गया तब धमालो वैसे ही करेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो जितना ऊपर ले जाएगा ना, वो उतना ही नीचे करेगा। तो ये 2 नंबर का सूत्र है आपका चर्चा। तो आपको इसमें सम्मान मिलेगा। आप जहां जाइएगा एकदम धूम मचा दीजिएगा, लोग घोर लागेगा। अगर चूक कर दिए, गलती कर दिए, तो जानते हैं क्या होगा? वो आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा। अगर कोई सम्मान देता है तो आपको लगने लगेगा हमको कुछ है कि हमरो गोड़ लागे लगले। और ये अहंकार सूक्ष्म होता है, ये दिखता नहीं। अहंकार सूक्ष्म होता है, ये दिखता नहीं है। अगर हो गया तो बेगर बर्बाद किए वो दम भी नहीं मारता है। कैसे बर्बाद करता है जानते हैं? ये अहंकार 2 भाई है, अकेले नहीं है। अब बड़ी होशियार है। जैसे आप दो नंबर में गए दूसरा सूत्र पर, आप गुरु की बात करिएगा, 10 गो के बीच बात करिएगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा, आदर करेगा। बस वो घुसा, वो जो है ना घुसा अहंकार, और वो जैसे घुसेगा ना तो उसके पीठ पर रहता है, उसका नाम है अकर। दोनों भाई है, दोनों रार है। अब अहंकार आगू हो गया, अब पीछे से यो भैया चल गया तो हो गया 2 गो। तो 2 गो बलगर होते कि नहीं? आपको कोई कहेगा भी तो वकर नाम है ओकर, एकर अहंकार है तो ककर। अहंकार के काम है अंधराय देना, नहीं दिख तो अच्छो बात कहतो तो खराबे लगतो। उ जे है ना भुलावा दे, उ जे है ना उझराय दे अहंकार। आई जे आकर है वो तोरा झोंकन देतो, एकदम न झोंकेल। अच्छा है जे होते। एक आदमी हमको कहा, नाम नहीं कहेंगे, शिव से सत्ता छोड़ देवे तो छोड़ देवे, लेकिन हम किशोरी जी के मंच दिए नहीं सके। हमरा तो की मंच देवे, हमको क्या दीजिएगा? हम तो आपके लिए बाजार बनाए। ए भैया आप आइए, आप चलिए, आपको लोग जाने। अगर इस मन से कहते हैं, अगर मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं रहती तो जैसे बाकी बाबा है तो हमारा बाबा बने ले आवे है। हमको नहीं आता था बनने, लेकिन हमेशा साहब के संगति में रहे, साहब के करीब रहे, और साहब मोबाइल पर गाइडलाइन देते जाते थे, और तब चलते चलते इतना दूर गए। पाँव खींचने वाला तो बहुत लोग मिले, लेकिन हम सब महादेव पर छोड़ते गए, और बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आपके बीच है। तो मेरे सोच में हमेशा था कि आपसे हम हैं, आप हैं तब हम हैं, आप ही नहीं तो हम कहाँ। इसलिए कभी हम अपने औकात को नहीं भूले, हम कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो कारण में आप हैं, आपके कारण हम हैं। इसलिए इसको कभी हम नहीं भुलाए, आज भी नहीं भुलाए, आज भी याद है। इस अध्यात्म के रास्ते का सबसे बड़का ब्रेकर यही है, सबसे बड़का ठोकर यही है, अहंकार और आकार। और ये मिलेगा आपको दूसरा सूत्र से।
इसलिए इससे बच के रहना है, ये चलने नहीं देगा। जब घुस गया तो बर्बादे करके छोड़ेगा, नहीं चलने देगा। तो इससे बच के रहना। कैसे बचिएगा? हमेशा जब भी चर्चा करिए, जब भी गुरु की बात करिए, तो महादेव को कह दीजिए, सरकार आप इतनी दया करिए कि हमसे ये काम हो जाए। सेहरा आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहिएगा कि हम ही कहिए, हम तो कह दिलिए। आप देखिए, अमूमन जगह देखिएगा, हम अखियां बंद करके महादेव से यह कहिए, एकदम ईमानदारी की बात है, यही कहते हैं कि हे महादेव, इतना दया कर दीजिए कि हम आपकी बात कर सकते। साहब को कहते हैं, दीदी को कहते हैं कि इतने दया कर दीजिए कि हम अपने गुरु की बात सुना सके। इसीलिए वो नहीं आता है, डर से नहीं आता है वो। डर से नहीं आता। अहंकार कब आता है? जब आपको लगेगा कि हम किए हैं। जैसे आपको लगेगा गलिए तो हम हिलाइए दलिए, तो जैसे आपको लगा हम हिला दलिए कि बस हिलना शुरू हो जाइएगा, वहां हिलना शुरू हो जाइएगा। इसलिए सतर्क रहिए। सतर्क रहने के लिए पहला सूत्र को कस के पकड़िए। जब भी महादेव की बात करिए, जब भी घर से चलिए, जब भी गुरु की बात शुरू करिए, तो कह के हे सरकार इतनी दया कर दीजिए कि हम आपसे आपकी बात कर सके। साहब से भी कहिए, दीदी से भी कहिए, और तब ये नहीं आएगा। और वो आदमी देखिएगा हमेशा झुकेगा। वो आदमी हमेशा झुकेगा, दूसरा नहीं झुक सकता। ये प्रमाण है, हम देखे हैं आजमा के। हम देखे हैं कि एक जगह बोले, हे भैया की कहिए कितना जगह गेल ना सुने है। हम कहले तो सुनावेल चाहबो तब न सुनते। आप सुनाने की स्थिति में जाते हैं? हम जाइए। हम कहले अच्छा ठीक है, आप जाइए उनके गोरबे में लटक जाइए। लटकिएगा, गोर लगिएगा, वो आपसे छोटगर है, लगिएगा। आप लटक जाइए उसके पैरवे में कि एकदम जब तक तुम दीदी ना जेबो और तब तक हम बिल्कुल ना छोड़वा, चाहे जे हो जाए, हम लटकल रहो तोरा गुरबा में। गोर लगे तैयार है क्या? नहीं, क्योंकि आपके अहंकार आपको झुकने नहीं देगा। अरे गोर लगना तो दूर की बात है, नहीं कहना चाहिए। केवल हम एक आदमी को कहे कि इस जगह पर आ जाइए, केवल आ जाइए। महादेव की बात होती है। यहाँ किसी का बपौती नहीं है। जो भी शिव को गुरु माने, सबको हक है, सबको अधिकार है, आने का कोई रोक ही नहीं सकता। इतना झुकने के लिए तैयार नहीं, हम वहां जेपे, समझ जाइए वो आदमी इस रास्ते जा ही नहीं सकता। आप साहब का नाम सुने हैं, साहब का चर्चा सुने हैं। साहब महादेव से क्या कहे हैं? आसमान से जब साहब को कहा गया कि हरिंद्र तुम गुरु बनो, तो साहब इस पद को ठोकर मार दिए, जबकि गुरु बनने की सारी काबिलियत साहब में है। अभी के जो गुरु है इतना तो लुरगरों ने है। तो साहब को जब कहा गया कि हरिंद्र तुम गुरु बनो, तो साहब क्या बोले पता है? साहब कहे आप हमको 10,000 जन्म पैखाना का पिल्लू बना दीजिए, लेकिन एगो शर्त है। देखिए साहब कह रहे हैं कि आप हमको 10,000 जन्म पैखाना का पिल्लू बना दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एगो शर्त कि आप लोगों के दिलों में दिखिए। देखिए साहब कितना उतरे कि 10,000 जन्म पे खाना के पिल्लू बनने के लिए तैयार है। किसके लिए? उनको क्या घट गया, क्या चीज का कमी था? लेकिन देखिए दर्द कितना है। जो महादेव के लोग होंगे उनके अंदर कितना दर्द होगा। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो प्रमाणित ईश्वर के शिष्य हैं, मेरे आपके कारण 10,000 जन्म पैखाना का पिल्लू बनने के लिए तैयार हैं। हम तने को भजन जान गए, दुगो बात बोलने के लिए चल गए, सीना तान के चलते हैं कि हम गोड़ लगबे। यही आपकी शिष्यता, यही आपकी शिष्यता है, गोड़ लगना। अरे साहब तो मेरे आपके लिए 10,000 जन्म पे खाना के पिल्लू बने तैयार हैं। काहेल कि आप महादेव का चेला हो जाइए, शिव आपके गुरु हो जाएं, वो महादेव आपके दिल में धड़कने लगे, इसी के लिए ना। तो आपको मिल गया तो आप क्या करिएगा? आप भी बांटिए ना। जितना बांटिएगा उतना ये बढ़ेगा। तो आप बांटने के लिए कहाँ तैयार है? कोई एक कदम बढ़ जाए तो झुकने के लिए कहाँ तैयार है? यही आपकी शिष्यता, यही आपकी शिष्यता का पहचान,
जिसमें आकार है, जिसमें आकर है, वो शिव के शिष्य कभी नहीं हो सकते हैं। शिव के शिष्य बनना है तो झुकना सीखिए। मेरे झुकने से, मेरे गोड़ लगने से अगर कोई एक कदम बढ़ता है तो कोई तकलीफ नहीं, हर्ष इसको स्वीकार करके एकदम उसको एकदम प्रणाम करिए, उनको लेके चलिए। है जब लेके चलिएगा ना तभी पहुँचिएगा, ऐसे नहीं पहुँच पाइएगा। ये 3 सूत्र मिल भी गया तो मुश्किल है उस मुकाम, उस मंजिल तक हासिल करना। इसलिए निवेदन है, आग्रह है, इसी प्रयोजन से हम आते हैं, इसी प्रयोजन से ये मासिक चर्चा है। यहाँ से जब चाहिए तो इसको ले जाके बाँटिए। बाँटिए, एक-दूसरे के दुख-सुख में खड़ा रहना है, एक-दूसरे के दुख-सुख में, एक-दूसरे के दर्द में हमको आपको खड़ा रहना है। अब तो भाईचारा खत्म होते जा रहा है। अब है भाईचारा? नहीं, अपना सहोदर भाई है, उस पर यकीन नहीं, उस पर विश्वास नहीं और हम खुद ही अपना बेटा के शादी में साधु जी को मैनेजर बनाए। हमको लगा भाई होगा तो लुटा देगा, तो हम गुरु भाई को बनाए। क्योंकि उस पर भरोसा है, भाई पर नहीं। तो कम से कम इतना ज़रूर बना के लीजिए रहिएगा कि किसी पर उँगली नहीं उठे कि वो गुरु भाई ठग लिया, वो गुरु भाई बेईमानी किया। क्योंकि जब एक बार किसी को ठगेगा कोई तो दूसरे से आस्था खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बचा के रखिएगा, इसको ज़िंदा रखिएगा। आए दिन यही लोग मेरे आपके काम आएँगे, बाकी तो सब छूटते जा रहा है। महादेव के जो लोग हैं, वही मेरे आपके जीवन काल में जब भी कभी दुख-सुख हुआ, तो साथ देंगे, बाकी का उम्मीद ही छोड़, इसलिए निवेदन है, आग्रह है, झुकना सीखिएगा और झुक के चलिएगा, तभी चल पाइएगा, अकड़ के आप नहीं जा सकते। आइए इसी के साथ आप तमाम भाई-बहना को मेरा प्रणाम है और आप जाइए, लोगों के घर जाइए, उनको एकदम प्रणाम करिए, उनसे एकदम इतना आग्रह करिए, इतना निवेदन करिए कि वह भी आए। इस कारवां में उसका भी सहयोग रहे, वो भी अपने गुरु की दिशा में कदम बढ़े, इतना कोशिश करना। हम सब मिल के साहब के इस संकल्प में साथ हैं, तो सब मिल के न चलेंगे, सब मिल के न करेंगे। साहब तो गए हम पर आप पर छोड़ के, हम भी आप जी जाएँगे तो किसी पर छोड़ के, कारवां ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए एकदम तहे दिल से इस क्षेत्र में बेईमानी नहीं, जो काम करिएगा दिल खोल के करिएगा। इसमें अगर ठगिएगा, ठगा जाइएगा। पुनः आप सबको मेरा